एग्जामिनर का अगर दिमाग ठीक होगा या उसका बिहेवियर, ये जिसको हम बोलेंगे कि उसका मूड अगर ठीक होगा, तो वो इतना आसान क्वेश्चन डाल देगा, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, और उसमें ऑप्शन ऐसे देगा कि जैसे वो अपनी वाइफ से लड़के आया है, और वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैक्सिमम गलत कर देंगे। तो देखो, फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजी की शुरुआत करी थी, और कैसे करी थी? 1879 में इन्होंने क्या खोली थी? लेबोरेटरी खोली थी। कहां पे? जर्मनी में। और जर्मनी में कौन सा स्थान था वो? लिपजिंग, लिपजिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो साइकोलॉजी की तरफ आकर्षित हुए और साइकोलॉजी के ऊपर अपना अध्ययन करने लगे। ठीक है, इसलिए विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। अगर इनकी और बात करूं तो 1874 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलो ये तो बातें हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो कल की क्लास में हमारी एक इंट्रोडक्शन थी, जिससे हमें पता लग जाए कि साइकोलॉजी की डेवलपमेंट, साइकोलॉजी का विकास किस तरह से हुआ है। अब हम आगे आ जाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल विकास। और बहुत सारे क्वेश्चन बाल विकास से आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एक बालक है, एक बच्चा है, उसका विकास कहां से शुरू हो जाता है? कोई मुझे बताएगा, एक बालक का विकास कहां से शुरू होता है? कौन सी ऐसी अवस्था है जहां से चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू होती है? हाँ जी, बोलो, शाबाश। के पेट में होता है तभी से हो सकता है। तब से फिर से बोलिएगा मैम, थोड़ा सा जोर से। सर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो डेवलपमेंट है, किसकी डेवलपमेंट? चाइल्ड की, बच्चे की। वो कहाँ से शुरू होती है? गर्भ से शुरू हो जाती है। और कहाँ तक? गर्भ से लेके मृत्यु तक डेवलपमेंट ही होती है। ठीक है। और इसको हम बोलेंगे हिंदी अंग्रेजी में वॉम टू टॉम। वॉम का मतलब माता के गर्भ में, और टॉम मतलब कब्र तक। तो गर्भ से मृत्यु तक या गर्भ से कब्र तक एक व्यक्ति, या हम बोल सकते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे वर्ड आ गया चाइल्ड, तो हम चाइल्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखो, थोड़ी सी मैं बात आपको क्लियर करना चाहता हूं। एक तो हमारे पास होती है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इसको मनोविज्ञान बोल देते हैं। तो ये क्या चीज है? तो इसमें आ जाते हैं सारे के सारे प्राणी, जितने भी प्राणी हैं। ठीक है, सभी प्राणी आ जाएंगे, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, तो वो हो गई साइकोलॉजी। फिर एक आ जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसको हम बोलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान यह केवल मनुष्य का अध्ययन है, केवल मनुष्य। इसमें ना कोई पशु आएंगे, ना कोई पक्षी आएंगे, ना संजीव ना निर्जीव, केवल मनुष्य आएगा, ह्यूमन बींग्स आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने बोला चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान। अब ये टर्म है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो बात ध्यान में रखिएगा, इसमें हम बात करेंगे 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे के बारे में। 18 वर्ष का कोई भी बच्चा है, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, बात इतनी। यस सर। वेरी गुड। अब देखो, ये जो बाल विकास है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बाल विकास। तो एक हमने कल भी देखा था, एक हमारे पास मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी। ठीक है। अब ये व्यक्ति हैं, इन्होंने बालक पर अध्ययन किया, यानी कि जो बच्चा है उसका अध्ययन किया। ठीक है, और ये बच्चा कौन था? उनका अपना ही पुत्र था। और इस बच्चे की आयु कितनी थी? 3.5 वर्ष।
ठीक है? तो उन्होंने देखा कि कैसे मेरे बच्चे में परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है? उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका बोलने का व्यवहार बदल रहा है, फिर जो उसके माता के प्रति जो उसका व्यवहार है, पिता के प्रति उसका व्यवहार है या और भी कोई रिश्तेदार हैं, उनके प्रति उसका व्यवहार है, उनके बारे में स्टडी की और इन सब को उसने अपनी डायरी में लिख लिया, अपनी पुस्तक में लिख लिया और यहीं से उन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित करी, अपनी एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था बेबी बायोग्राफी, यानी कि बच्चे के बारे में या बच्चे में होने वाले परिवर्तन। ठीक है? तो ये बुक को ध्यान में रखना है, बेबी बायोग्राफी। ठीक है? तो ये जो व्यक्ति थे, यह बालक पर या बच्चे पर अध्ययन करने वाले